जैसा पहला वचन है, 7 वचन में से जो पहला वचन है लूक 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब मैं ये वचन के ऊपर स्टडी कर रही थी ना, तो मैं पहले 3 अक्षर में रुक गई, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने ये जब शब्द कहा तब उसके पहले उसके साथ क्या क्या हुआ था, है ना। डायरेक्ट तो क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, वो उसको कोड़े मारे गए, जो भी उसके साथ हुआ वो आसान नहीं था। वो सब करने के बाद क्रूस पे आके मुझे नहीं लगता इतना ताकत बचता भी है किसी के पास कि वो इतना शब्द भी बोले, है ना। आज सादा हमारा सर भी दुखे या दांत दर्द भी हो जाए तो इतना तकलीफ होता है कि सामने वाला आए बात करें तो हमको कुचल देंगे, इतना तकलीफ होता है हमको, है ना। तो यीशु मसीह ने कितना कुछ सहा, उसके बाद वो क्रूस पे गया। तो मुझे ये स्टार्टिंग का वर्ड सुन के ही ऐसा लगा कि क्या पिता ने यीशु मसीह ने कैसे बोला रहेगा। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तभी क्रूस का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने निकाला। क्रूस का जो वज़न है वो 150 किलो का वो जो क्रूस है, सिर्फ 150 किलो का क्रूस था। और जो लंबाई है क्रूस की वो 15 फीट की थी, 15 फीट की। और चौड़ाई है वो 18 फुट की थी, 18 फुट की चौड़ाई, ओके। और उसमें जो किला यीशु मसीह के हाथ में गाड़ा गया था वो किला 3x4 का था। कितना होगा 3x4? और फिर वो जो किले है उसकी लंबाई 8 इंच की थी, है ना। तो और यीशु की जो ऊंचाई थी वो थी 5 फुट 11 इंच। और यीशु का वजन था 85 kg। यीशु के शरीर पर, पूरे शरीर पर कितने जख्म थे? 5480। इतने जख्म यीशु के सर से लेके पांव तक इतने जख्म थे। और सिर्फ यीशु के पीठ पर, सिर्फ पीठ पर के जो जख्म है ना 150 जख्म थे, 150 जख्म थे सिर्फ पेट पर। 17 कांटे यीशु के सिर के अंदर ढसे गए थे। जो मुकुट था यीशु का, उसके ऊपर जो कांटे थे वो कांटे से छोटे छोटे नहीं थे जो गुलाब के फूल पे रहते, ऐसे लंबे लंबे कांटे थे, है ना। तो वो कांटे उसके सर पे 17 थे। और वो पूरा जब उन्होंने लगाया ना तो पूरा अंदर तक धस गया था। वो बोलते ना वो ब्रेन तक भी गया होगा, पूरा वो लहू 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 हो गया। तो इतना सब यीशु ने सहा। ऊपर से यीशु का जो बॉडी का जो खून था 6.5 लीटर खून बह गया था शरीर का। 17 घंटे को पानी के लिए वो तरसा। तो इतना कुछ यीशु मसीह ने सहा, उसके बाद वो क्रूस पे चढ़ाया गया। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मैंने निकाला, जो मुझे पता चला, तो मेरे आंखों से एकदम पानी आया और मैं और गहराई में चली गई परमेश्वर के कि कितना परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, है ना। उसके बाद अगर वो क्रूस पे चढ़ता है और ये वो बोलता है, हे पिता, हम में से तो कोई भी नहीं कर सकता। इतना सामर्थ्य यीशु मसीह को पिता ने ही दिया है, उसको इतना झेलने के लिए सामर्थ्य और बोलने के लिए, क्योंकि पिता की इच्छा थी कि वो क्रूस पे जाए, है ना। तो उसने कैसे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। अच्छा, क्रूस पे जाके भी वो अपना रड़गाना नहीं गा रहा है, वो क्या कर रहा है, हम लोगों के लिए क्या बोल रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, है ना। क्योंकि ये नहीं जानते, जिन्होंने यीशु को मारा कूटा इतना सब किया, उनके लिए यीशु मसीह क्षमा मांग रहा है। तो हम देखते हैं लूका का 6:37 में, जैसे यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है, वैसे हमें भी लोगों को क्षमा करना है। क्योंकि वचन में लिखा है हमारे अंदर यीशु मसीह का बीज है और हमारे अंदर यीशु मसीह का मन है। तो हमें क्या करना है, जैसा यीशु ने सबको क्षमा किया है वैसे हमें भी सबको क्षमा करना है। तो हम पढ़ेंगे, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्षमा दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आमीन। तो क्या है, यहाँ पर आज्ञा दी गई है। क्या है आज्ञा? कि क्षमा करो। हमको दोष नहीं लगाना है लोगों के ऊपर, लेकिन हमें क्या करना है, क्षमा करना है। और ये जो है परमेश्वर की आज्ञा है, हमें क्या है, आज्ञा। और वचन में लिखा है कि उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। दूसरा हम देखेंगे इफिशियंस 4:31 में।
मैं पढ़ूं? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु, क्या होना है? एक दूसरे पर हमें कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, है ना। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। उसके बाद ये भी आज्ञा ही है परमेश्वर की। उसके बाद हम कोलोसियंस 3:13 में देखेंगे, उसमें लिखा है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, है ना। आज पहले तो हमें दोष लगता है, एक दूसरे की चुगली करेंगे, दोष लगाएंगे, पीठ पीछे बोलेंगे, सामने नहीं बोलेंगे, दोष देते हैं ना हम। तो परमेश्वर ने क्या कहा? यहाँ पर दोष नहीं लगाओ। अगर कोई कमज़ोर है तो उसको क्या करना है? सह लेना है ना। एक दूसरे को नहीं बोलना है, उसको सह लेना है, और हमें उसको क्या करना है? क्षमा करना है। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी उनके अपराध क्षमा करो। कहाँ क्षमा किया प्रभु ने? क्रूस पर सबके अपराध जैसे क्षमा किए हैं। यीशु मसीह एक आइडल बना, एक उदाहरण बना हमारे लिए, है ना। हमेशा जब आपको लगे कि हाँ मुझे नहीं हो रहा है क्षमा करने, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? क्रूस पर। जब इतना झेलने के बाद भी यीशु मसीह ने अगर हमें क्षमा किया है, तो हमें भी बनता है कि हमारे अंदर जैसे उसका बीज है, हमारे अंदर यीशु का मन है, तो हमें भी क्या करना है? क्षमा करना है। फिर इफिशियंस 4:32 में लिखा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। क्या करना है? एक दूसरे पर कृपा दिखाना है, करुणामय होना है। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। फिर मत्ती में लिखा है इसी प्रकार, मत्ती 18:35 में लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा, है ना। वचन में लिखा है मनुष्य जो बोता है वो काटेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अब तक हमने क्या सुना? क्षमा करना है, क्षमा करना है, क्षमा करना है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है मत्ती में? मन से क्षमा करना है। कैसे करना है? मुंह से क्षमा ही नहीं करना है, हमको पूरे मन से क्षमा करना है ना। यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरे मन से क्षमा किया ना, कुड़कुड़ के नहीं किया। मेरे हिसाब से तो वो इतना झेलने के बाद तो करना ही नहीं चाहिए था हम जैसे लोगों को क्षमा, लेकिन किया ना यीशु मसीह ने क्षमा। तो हम जब भी आपके मन में आता है कि नहीं हो रहा है, तो बोलना है कि मेरे में मसीह का मन है। क्या बोलना है? मुझ में मसीह का मेरे मन में है। हाँ, मुझ में मसीह का मन है, मुझ में मसीह का बीज है ना। तो आपको वो हिम्मत आ जाएगी क्षमा करने की। और फिर भी नहीं आ रही है तो क्रूस को देखो, यीशु मसीह के बलिदान को देखो कि उसने कैसे क्षमा किया। उसके बाद ओके, हमने देखा क्षमा करना है, फिर देखा मन से क्षमा करना है। अब हम देखेंगे कितनी बार क्षमा करना है। मत्ती 18:21-22 में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तो पतरस पूछ रहा है कितनी बार क्षमा करूं? है आज बहुत से लोग हैं कि गलती भी गलती करते जाते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है क्या ये सुधरेगा इंसान। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोल रहा है? यदि मेरा भाई अपराध क्षमा करे, पतरस पूछ रहा है, तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? तो यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक, है ना। हमें डबल क्षमा करना है। जितने बार आए उतनी बार हमें उनको क्या करना है? क्षमा करना है। क्योंकि आज हम भी पृथ्वी पर है कि यीशु ने इतना बलि देने के बाद भी हम फिर भी पाप करते हैं, है ना, फिर भी पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? हमें क्षमा करता है। तो हमें क्षमा करना है, मन से क्षमा करना है, और हमें बार बार क्षमा करना है। ओके, तो हमें समझा कि हमें कितनी बार क्षमा करना है? 3 बार क्षमा करना है। 3 बातें हैं, बोलो। क्षमा करना है, मन से क्षमा करना है, बार बार क्षमा करना है। मेरे अंदर मसीह का मन है, मेरे अंदर मसीह का बीज है, तो हमें क्या करना है? सबको क्षमा करना है, जैसे यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है। जब मुझे ये वचन देने के लिए कहा गया था कि क्षमा करना है करके, तो मैं जैसे नींद से उठी सुबह, तो मेरे मन में बार बार ये वचन आ रहा था कि हे पिता, अगर तेरी इच्छा है तो ये कटोरा मेरे यहाँ से निकाल दे, जैसे गत्समनी बाग में यीशु ने प्रार्थना किया। तो मैं सुबह उठा, बराबर बार बार मेरे दिमाग में यही वचन घूम रहा है।
तो मैंने बोला "हे, मेरा वचन तो क्षमा के ऊपर है, तो फिर मेरे को बार बार ये वचन क्यों आ रहा है"। तो फिर मैं सुबह उठी और मैंने वो वचन को निकाला। लूका 22:42 में लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तो यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था कि पिता, अगर तेरी इच्छा है तो ये कटोरा यहाँ से निकल जाए। तो जब मैं ये वचन को पढ़ रही थी, अचानक फिर मैं ऐसे सोचा कि यीशु मसीह डर रहा था क्या क्रूस पे जाने के लिए, अरे अभी मुझे कितना दर्द सहना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। यीशु मसीह रोज प्रार्थना करता था पिता से, रोज जाके बातें करता था, और वो देखता था जो पिता करता है वही वो यहाँ पे करता था, यीशु मसीह बोलता था ना। तो फिर जब यीशु मसीह का जो समय आया, उसको पता है कि पिता अभी जो यीशु मसीह रहेगा ना, हमारा सारा पाप यीशु मसीह पे आएगा और पिता क्या करेगा, उससे मुंह फेरेगा। यीशु मसीह को पता था, है ना। तो यीशु मसीह को वो डर था, जैसा उसमें लिखा है कि वो व्याकुल हो गया, बहुत संकट में व्याकुल हो गया, है ना। तो इतना व्याकुल हो गया कि उसका जो पसीना था वो उसका लहू के जैसा वो टपकने के लिए लगा। क्यों पता, उसको एक दूरिया महसूस हो गई कि अभी मैं दूर होने वाला हूँ पिता से, ना, जिससे हम प्यार करते हैं, रोज बात करते हैं घंटों घंटों फोन में, एक दिन उससे बात करने नहीं मिला, या हमें पता चलेगा कि हम उनसे दूर जा रहे, कितना दर्द होगा, कितना तकलीफ होगा ना। उसी तरह यीशु मसीह को दर्द हो रहा था कि अब मैं कुछ ही समय के लिए, लेकिन पिता से मैं क्या होने वाला हूँ, दूर होने वाला हूँ। तो यीशु मसीह को बहुत दुख हुआ, इसलिए वो बोल रहा था कि पिता, अगर तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मेरे यहाँ से हटा दे, है ना। आपको क्या लगता है कि जब यीशु मसीह ने ये पिता से पूछा होगा तो पिता ने क्या बोला होगा? मेरी इच्छा है तू मरे मेरे बच्चों के लिए। हाँ, तो यीशु मसीह ने जब पूछा, मैंने ऐसा सोचा मन में जब मैं मनन कर रही थी, पीटर भी आया तभी सवेरे, जब मैं उससे बात कर रही थी, तो पीटर ने भी बताया कि जब यीशु मसीह पिता को पूछता होगा ना कि पिता ये कटोरा मेरे यहाँ से हटा दे, तो पिता ने क्या किया होगा पता है? आइज़ाया 49:16 में लिखा है, देख मैंने तेरे चित्र अपनी हथेलियों पर खोदा है ना। यीशु मसीह पिता से इतना प्रेम करता था कि उसकी आज्ञा को मानता था। और ये पिता ने क्या कहा होगा कि जैसा वचन में लिखा है, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने अपने हथेलिये में हम सबके चित्रों को खुदा हुआ है। सबका इमेज किसके हाथ में? यहोवा परमेश्वर के हाथ में, है ना। तो यहोवा परमेश्वर ने देखा रहेगा मेरे बच्चे नाश हो रहे, अगर यीशु मसीह नहीं जाएगा तो मेरे बच्चे नाश हो जाएंगे, है ना। तो पिता ने जब हाथ को देखा, हमें देखा जो खुरेदा हुआ है, और यीशु को बोला रहेगा बेटा तुझे जाना है, तब जाके मेरे बच्चे बचेंगे, है ना। तो यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को रिसीव किया, कैच किया, और यीशु मसीह गया। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि पिता और यीशु मसीह के बीच में इतना प्रेम था कि जैसा यीशु मसीह को पता है मुझे दर्द को झेलना है, तभी उसने पिता की आज्ञा को माना। तो जब मैं ये पूरा स्टडी करी थी ना क्षमा के ऊपर, तब मैंने समझा कि क्षमा ऐसे ही नहीं हो सकता है। जब तक आपके अंदर प्रेम ना होना, आप क्षमा नहीं कर सकते। और प्रेम किसका? पिता का प्रेम। जब तक आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करोगे, तब तक आप क्षमा नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? क्यों उसने सब किया? क्योंकि उसने पिता की आज्ञा दी और पिता से बहुत प्रेम करता था, इस वजह से वो क्रूस पे जा पाया और हम सबको क्षमा कर पाया। तो जब ये वचन मैंने सुना और मनन करी थी, तो पीटर ने भी एक बात बताया कि अभी जहाँ पीटर को काम लगा है, तो वहाँ पे बहुत काम है, बहुत थक जाता है, दर्द होता है वगैरह। तो एक जगह पे फिर बैठ जाता है वो, तो फिर वो मोबाइल में हन्ना का फ़ोटो देखता है। तो हन्ना का फ़ोटो देखता है तो फिर उसका जो दर्द है ना, वो सब मिट जाता है और उसको काम करने को और ताकत मिलता है। तो ये वचन के अनुसार मुझे भी वही लगा, जैसे एक संसार का पिता अगर दर्द होने के बाद भी वो बच्चे का फ़ोटो देख के अपना दर्द भूल जाता है, उसी तरह पिता ने, जब यीशु ने पूछा, तभी पिता ने भी वही हथेली में हमारे चेहरे को देखा और बोला यीशु तुझे जाना है, नहीं तो मेरे बच्चे नाश हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको वचनों से आशीष दे। तो प्रेम रखो, आप क्षमा इजीली कर पाओगे।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर जी, बहुत बढ़िया। एक परमेश्वर ने दास ने कहा, हिज स्टोरी हैज़ चेंज आवर हिस्ट्री। हिस्ट्री की स्पेलिंग क्या होती है? HISTORY। तो उसकी कहानी ने हमारे इतिहास को बदल दिया। ओके, एक्चुअली हिस्ट्री इज़ हिज स्टोरी। हाँ, इतिहास जो है उसकी कहानी है। वो कहानी शुरू हुई थी बैतलहम के एक चरनी में, जहाँ एक बालक ने जन्म लिया। वहाँ पर कौन आया देखने के लिए? शेपर्ड आए, 3 बुद्धिमान लोग आए, 3 नहीं, वो बहुत सारे हैं एक्चुअली। और आके क्या बोलते हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है? तो मेरे ख्याल से मरियम ने कहा होगा, आप 33.5 साल के बाद आना। वो राजा अभी नहीं है, वो 33.5 साल के बाद जब क्रूस पर वो मृत्यु पर जय पाएगा, पाप पर जय पाएगा, मानव जाति के हर एक उस शत्रु पर जय पाएगा, तब वो राजाओं का राजा कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अगले वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसा कहता है वचन कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और ये वचन देने के लिए विवेक चौहान हमारे बीच में हैं। आइए ताली से स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। चलो छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु खुदावन। प्रभु, सारी मीटिंग आपके लहू में लाता हूँ खुदा, और पवित्र आत्मा आप मेरा ताबा लीजिए और वचन बताने में आप सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। चलो लूका 23 का 39 से पढ़ेंगे। 39 से 41 तक पढ़ना सिस्टर। 39 से 41 तक। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू भी परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब 41 में क्या कहता है? और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु मसीह निष्कलंक था और यीशु मसीह में बिल्कुल पाप नहीं था। वैसे ही और प्रभु अपना 41 में उससे कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो क्यों कहता है? क्योंकि यीशु क्योंकि उसने पहचाना डाकू ने कि ये निष्कलंक है और इसमें कोई दोष नहीं है। वैसे ही एक विश्वासी जब यीशु मसीह को पहचानता है कि ये निष्कलंक और निर्दोष है और मेरे गुनाह के लिए मरा है, तो वो स्वर्गलोक में उस पर स्टैंप लग जाता है कि ये मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में होगा। और इसी वचन में 41 में है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। देखो, वो दोनों डाकू न्याय अनुसार दंड पा रहे थे, पर एक व्यक्ति था जो बिना न्याय के दंड पा रहा था। वो हम सबका न्याय के लिए दंड पा रहा था, ताकि हम पर न्याय ना हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए, उसने हमारा न्याय चुकाया, और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और 42 पढ़ेंगे। तब उसने कहा, है यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। डाकू को कहना पड़े कि तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना, पर आज हम विश्वासियों को प्रभु ने बाइबल में कहता है कि हम उसके राज्य के वारिस हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो ऑसम है। और 43 कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और बाइबल कहती है हम पे दंड की आज्ञा नहीं है और हमारे लिए हेवन है, क्योंकि प्रभु ने सारा क्रूस पे हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। बस मैं इतना सा छोटा सा पहली बार वचन बांट रहा हूँ। शॉर्ट एंड पावरफुल है ना? यस। कि सचमुच को बोलना पड़ा कि तू मेरी सुधि लेना। और परमेश्वर का वचन बोलता है इब्रानियों में कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। परमेश्वर हमको यीशु के कारण कभी नहीं भूलता है। आइए तीसरे वचन की ओर आगे पढ़ेंगे। हे नारी, यह तेरा पुत्र है। पूजा चौहान सिस्टर हमारे बीच में इस वचन को लेकर आ रहे हैं, हम स्वागत करेंगे। देखिए, ये सब लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, है ना? तो बहुत ही, आप कभी आके देखिए यहाँ पे
तब पता चलेगा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर राजा। प्रभु जी, तूने मुझे इस जगह पर खड़ा किया मेरे परमेश्वर, तेरी ओर से है मेरे खुदा, और मेरे द्वारा तू बातें करना मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। सिस्टर योना 19 का 26-27। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। आगे? जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, जिससे वो प्रेम रखता था, प्रभु यीशु अपने चेले से बहुत प्रेम करता था। वो आज किससे प्रेम करता है? हम सबसे। पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख तेरा पुत्र है। प्रभु वहाँ पर दोनों को एक दूसरे से मेल मिलाप करा रहा था, पहचान करा रहा था प्रभु उन दोनों की। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। प्रभु ने दोनों को मिलाया और प्रभु ने कहा, ये तेरी माता है, और उससे कहा, ये तेरा पुत्र है। वो चेले ने प्रभु की आज्ञा को माना, उसने प्रभु की आवाज़ को सुना, और उस बात को प्रभु की बातों को उसने मानकर अपनी उस माता को तुरंत घर ले गया। तो ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु जब बादलों पर आएगा हमें लेने, वो हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। आज हम भी चिंता करें लोगों की कि प्रभु हम तो बच गए, ये लोग भी बचने चाहिए, हमें भी फिक्र होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए लोगों की। आज हम अपने परिवार की चिंता करते हैं पर संसार की चिंता नहीं करते। तो वो तुरंत अपने घर ले गया। ऐसे हमारा यीशु आएगा और जहाँ वो रहता है वहाँ हमें भी ले जाएगा। Praise the Lord। अलग अलग तरीके से प्रभु हमसे बातें कर रहा है। इसका वर्शिप गीत लेंगे हम। थैंक यू जीसस। बोलिए, बैठे रहिए। प्रभु हमारे बीच में है। सब कुछ वहाँ पे दो व्यक्ति थे जो न्याय के अनुसार दंड पा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने कुछ भी नहीं किया,